नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर काम करने वाले सभी कलाकार रियल लाइफ में किस तरह दिखते हैं और उनकी रियल एज क्या है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती हैं स्नेहा भावसार। दोस्तों, इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर करिश्मा का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह दिखती हैं। यह अब 25 वर्ष की हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं किशोरी शहाणे ने। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल में भवानी जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह दिखती हैं। यह 56 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मानसी साल्वी। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर डॉक्टर ईशा भोसले का किरदार निभाया था। यह हाल ही में 45 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह दिखती हैं। नेक्स्ट आती है शीतल मौलिक। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर सोनाली का किरदार निभाया था, जो हाल ही में कुछ इस तरह दिखती हैं। यह अब 39 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यश पंडित। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पुलकित का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह दिखते हैं। यह अब 43 वर्ष के हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शक्ति अरोड़ा। दोस्तों, शक्ति अरोड़ा ने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर ईशान भोसले का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह अब 38 वर्ष के हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है भाविका शर्मा। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर सवि जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में 26 वर्ष की हो चुकी है। यह कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं अंकिता खरे। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर हरिणी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। यह अब 32 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चैनम। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर आयुष्मान आनंद के रोल में नजर आए थे और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह अब 35 वर्ष के हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आती हैं मिताली नाग। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर देवयानी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह अब 40 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शैलेश दास। दोस्तों, इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर निनाद जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह अब 55 वर्ष के हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं भारती पाटिल। दोस्तों, इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर अश्विनी जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह दिखती है। यह अब 42 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं विश्वप्रीत कौर। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर वैशाली का किरदार निभाया था और हाल ही में 46 वर्ष की हो चुकी हैं और यह कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं संजय नार्वेकर। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल में इंस्पेक्टर कमल जोशी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में 63 वर्ष के हो चुके हैं और यह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मरीदुल कुमार। इन्होंने सीरियल में ओमकार जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में 55 वर्ष के हो चुके हैं और यह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आती है ऐश्वर्या शर्मा। इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर पत्रलेखा का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। यह अभी 32 वर्ष की हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नील भट्ट। दोस्तों, इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर आईपीएस विराट जवान का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह अब 37 वर्ष के हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं आयशा सिंह। दोस्तों, इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अंदर सई जोशी का किरदार निभाया था और यह हाल ही में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। यह अब 28 वर्ष की हो चुकी हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट, क्या आप जानते हैं इन दोनों की रियल लाइफ में भी शादी हो चुकी है। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट दोनों रियल पति पत्नी हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता था कि इन दोनों की शादी रियल में होनी चाहिए थी या फिर नील भट्ट और आयशा सिंह की शादी होनी चाहिए थी? आपको नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी या नील भट्ट आयशा सिंह की जोड़ी अच्छी लगती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए है कि किसकी शादी किसके साथ हुई तो कमेंट करके बता देना। मैं जल्दी ही वीडियो लाएंगे और चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।